जब कलाम की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन पत्नी के विचारों को बदलने के लिए श्री अय्यर को एक उपाय सूझा। वे कलाम से बोले, कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम आज मेरे घर पर मेरे साथ खाना खाओ। कलाम बोले, गुरुजी, यह कैसे हो सकता है? मैं ठहरा एक मुसलमान बालक और आपका परिवार कट्टर सनातन धर्मी है। मुझे वे रसोई तो दूर घर में भी नहीं घुसने देगी। परंतु गुरुजी नहीं माने। दोपहर के भोजन के लिए वे कलाम को साथ लेकर अपने घर जा पहुँचे। पहले तो एक मुसलमान लड़के के घर में आने से ही वे चौंकी, परंतु जैसे ही अय्यर ने उन्हें बताया कि वे रसोई में बैठकर कलाम के साथ खाना खाएंगे, तो वे बिगड़ गई। बोली, खाना खाना है तो बाहर बैठकर खाओ, और वह भी अपने आप। रसोई में तो मैं घुसने भी नहीं दूंगी। राम राम राम, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। श्री अय्यर पत्नी के इस व्यवहार से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने हाथ से 2 पत्तों पर खाना परोसा और बाहर बैठकर कलाम के साथ ही खाने लगे। उनकी पत्नी रसोई के अंदर घुस गई और रसोई के दरवाजे के पीछे से उन्हें देखने लगी। वे यह देखकर हैरान थी कि उनके पति और कलाम के चावल खाने के ढंग में कोई अंतर ही नहीं है। शायद उन्होंने सुन रखा था कि मुसलमानों का खाने का ढंग कुछ और होता है। खाना खा चुकने के बाद श्री अय्यर ने अपनी पत्तल उठाई और जमीन पर गिरे चावल के टुकड़ों को साफ किया। ठीक उसी प्रकार कलाम ने अपनी पत्तल उठाई और जगह साफ की। हाथ मुंह धोकर जब वे घर से चले गए तो श्रीमती अय्यर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्हें अपने पति और कलाम की किसी क्रिया में कोई अंतर नहीं लगा था। उन्हें लगा कि जब उनके पति विद्वान होकर भी कट्टर धर्मी नहीं है, तो वे भी इतनी कट्टर क्यों हो। कलाम के भोलेपन और स्वच्छता की प्रवृत्ति ने श्रीमती अय्यर को अंदर तक झकझोर दिया था। बाहर निकलते निकलते गुरुजी बोले, कलाम, अगले सप्ताह इसी दिन तुम्हें फिर मेरे साथ रात के खाने के लिए आना है। लेकिन गुरुजी, कलाम कुछ कहने जा रहे थे कि गुरुजी ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। देखो कलाम, आज मेरे घर में जो कुछ हुआ उसके लिए तुम्हें दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। समाज में बदलाव एक दिन में नहीं आ जाता है। रूढ़िवाद और धार्मिक कट्टरता समाज के दुश्मन है। हमें उन्हें उखाड़कर फेंकना है तो कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। गुरुजी के मुख से निकला एक एक शब्द कलाम के दिल पर लिखा गया। उन्हें तुरंत स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। अगले सप्ताह गुरुजी जब कलाम को साथ लेकर भोजन कराने के लिए अपने घर पहुंचे तो कलाम ने महसूस किया कि सब कुछ बदला हुआ है। श्री अय्यर की पत्नी ने मुस्कुराकर कलाम का स्वागत किया और उन्हें सीधी रसोई में ले गई। श्री अय्यर खुश होकर एक और हट गए। कलाम के मन में संकोच भी था और आश्चर्य भी। मन विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। अंदर रसोई में बैठकर श्रीमती अय्यर ने अपने हाथों से भोजन परोसा और बोली, अब खाओ, तुम मेरे बेटे जैसे हो और मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। कलाम ने जब नज़रें उठाकर श्रीमती अय्यर के चेहरे की ओर देखा तो उन्हें सचमुच उनमें अपनी माँ आसियम्मा की तस्वीर नजर आई। भावुकता के कारण उनका गला भर आया और आंखों से आंसू छलक आए। आगे से उठो, पीछे की बेंच पर बैठो। बचपन में कलाम के 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार के थे और जनेऊ पहनते थे। रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी श्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। बाद में वह अपने पिता के स्थान पर रामेश्वरम मंदिर का पुजारी बन गया था। अरविंदन ने रामेश्वरम आने वाले तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने का काम कर लिया और शिव प्रकाशन रेलवे विभाग में खान पान का ठेकेदार बन गया। रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी।
जब ये चारों मित्र 5वीं कक्षा में थे तो एक अजीब घटना घटी। कलाम मुसलमानी टोपी लगाए जनेऊधारी रामानंद शास्त्री के बराबर में सबसे अगली पंक्ति में बैठे थे। तभी एकाएक एक नए अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। उसी समय सब बच्चे अध्यापक को सम्मान देने के लिए खड़े हो गए। अध्यापक ने सब लड़कों पर नज़र डाली और बोला, बैठ जाइए। सब लड़के बैठ गए। फिर उसने अपनी नज़रें कलाम पर गड़ा दी। गोल टोपी से वह समझ गया कि कलाम मुसलमान हैं। फिर उसने रामानंद शास्त्री पर नज़र डाली। एकाएक उसने कलाम से कहा, तुम अगली पंक्ति से उठो और सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठो। कलाम और रामानंद शास्त्री दोनों ने एक साथ नए अध्यापक के चेहरे की ओर देखा। रामानंद शास्त्री को बहुत बुरा लगा। वह यह बात नहीं सह सकता और अध्यापक के सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह चुप रह गया। कलाम ने चुपचाप अपना बस्ता उठाया और सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठ गया। अध्यापक ने पढ़ाना शुरू कर दिया। कलाम उदास हो गए थे। रामानंद शास्त्री तो इतना दुखी था कि वह रोने को हो रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। कलाम उसकी आंखों में आ गए आंसुओं दुख भूल गए। रामानंद की भावुकता से वे गदगद थे। अन्य हिंदू लड़कों को भी नए अध्यापक का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। सब मुड़ मुड़कर कलाम की ओर देख रहे थे। स्कूल के छुट्टी होते ही कलाम अपने घर चले गए और रामानंद शास्त्री अपने घर। रामानंद शास्त्री ने घर पहुंचते ही कक्षा की घटना अपने पिता पक्षी लक्ष्मण शास्त्री को बताई। वे बहुत दुखी हुए। रामेश्वरम में तो सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान था ही नहीं। नया अध्यापक बाहर से आया था। वह यह सब नहीं समझ पाया और गलती कर बैठा। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने नए अध्यापक को बुलवाया और कहा, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? जानते हो तुमने कितना बड़ा अपराध किया है? अध्यापक की कुछ समझ में नहीं आया। वह बोला, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, कृपया बताइए तो। कलाम और रामानंद शास्त्री वहीं खड़े थे। कलाम की ओर इशारा करते हुए शास्त्री जी ने कहा, तुमने इस लड़के को आगे से उठाकर पिछली बेंच पर इसलिए बैठाया कि यह लड़का मुसलमान है। बात पकड़ी जा चुकी थी। अध्यापक ने अपना सिर झुका लिया और बोला, मुझसे भूल हुई है। मैं अपनी भूल महसूस कर रहा हूँ। तो फिर आपके सामने दो रास्ते हैं। शास्त्री जी गरज कर बोले, या तो आप अपने इस कृत्य के लिए क्षमा मांगे और वचन दे कि आप सांप्रदायिकता की नज़र से किसी को नहीं देखेंगे, या फिर यह स्कूल छोड़कर चले जाएं। नए अध्यापक ने क्षमा मांग ली और वचन दिया कि वह ऐसी गलती पूरे जीवन में कभी नहीं दोहराएगा। वह युवा अध्यापक वास्तव में बदल गया। कलाम को उसने सदैव आत्मीयता दी और सांप्रदायिकता का भाव सदा के लिए अपने मन से निकाल दिया। मैं जिसकी बेंच से पिटाई करता हूँ वह महान पुरुष बनता है। एक बार गणित के अध्यापक श्री रामकृष्ण अय्यर कक्षा में पढ़ा रहे थे। वे गुरुओं की तानाशाही के पक्षधर थे और हमेशा तने हुए रहते थे। लड़के उनसे बहुत डरते थे। कोई उनके सामने नहीं पड़ता था। वे एक बेंच रखते थे और पीटने के लिए सदैव लालायित रहते थे। परंतु स्कूल के सारे छात्र जान गए थे कि उनसे दूर रहने में ही भलाई है। अतः उन्हें ऐसा मौका मिल ही नहीं पाता था कि वे बेंच से किसी की पिटाई करें। एक दिन स्कूल के अहाते से में बाहर ही वे पढ़ा रहे थे। कलाम अपनी कक्षा से निकले और उनकी कक्षा से बिल्कुल सटकर बल्कि उनकी और देखते हुए निकल गए। जैसे ही उनकी निगाह पड़ी कि यह लड़का बड़ी मस्ती में उनकी कक्षा से होकर निकला है और वह भी उनकी ओर देखते हुए, तो वे इस बात पर क्रोधित हो उठे कि आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। ए लड़के इधर आ, कहकर उन्होंने कलाम को बुला लिया। सब लड़के समझ गए कि आज कलाम पर मुसीबत आ गई। कुछ लड़कों ने पीछे से भाग जाने का इशारा भी किया, परंतु अपने मन से साफ थे। उन्होंने कोई गलती की ही नहीं तो क्यों डरे, क्यों भाग जाएं। कलाम सरल मन से अय्यर साहब के पास आ गए। अय्यर साहब ने कलाम की गर्दन पकड़ ली और कक्षा के सब विद्यार्थियों के सामने उनकी कमर पर कई बेंत जमा दिए। मारते समय ये यही कहते जाते थे, पढ़ने के समय
मटर गश्ती करते हैं और फिर कहते हैं नंबर नहीं आते। कलाम को यह बात चुभ गई। बैंत की मार को तो वे जल्दी ही भूल गए, परंतु नंबर लाने की जो चुनौती अय्यर साहब ने कलाम को दी थी वह उनके जहन में लिख गई। उन्होंने गणित में जी तोड़ मेहनत की और निश्चय कर लिया कि वे एक दिन अय्यर साहब को इस बात का एहसास करा देंगे कि उनका नंबर कम लाने का आरोप भी बेबुनियाद था। कई महीने बाद जब परीक्षा हुई तो कलाम ने गणित में पूरे नंबर प्राप्त किए थे। किसी लड़के के नंबर उनके बराबर नहीं थे। प्रातःकाल प्रार्थना के समय अय्यर साहब अपनी बैंत हाथ में लिए आगे आए और कलाम के पास आकर खड़े हो गए। बोले, इस लड़के ने गणित में सबसे अधिक और पूरे में पूरे नंबर प्राप्त किए हैं। मैंने उस दिन इस लड़के की इस बैंत से पिटाई की थी, इसका मुझे अफसोस है। संबोधित कर हुए बोले, लेकिन एक राज की बात बता दूं, मैं जिसकी बैंत से पिटाई करता हूँ वह महान व्यक्ति बनता है। मेरे ये शब्द याद रखना। कलाम एक दिन हमारा और हमारा गौरव बनेगा। जय हिंद, जय भारत।